बापूजी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि तू तू हे अर्जुन, तू श्रेष्ठ कर्म कर। हाँ। तू ऐसा सोच कि जैसे यज्ञ में बैठ के जब स्वाहा स्वाहा करते हैं तो जो अपने अंदर का नेगेटिव एनर्जी जो हम यज्ञ के करते समय पे जो हम निकालते हैं अपने अंदर से, तो तू ऐसे श्रेष्ठ कर्म कर जैसे तू यज्ञ में बैठा हुआ हो, ऐसे कर्म कर। तो बापूजी, ऐसे श्रेष्ठ कर्म कैसे करे, इसके सिवा और क्या रास्ता है? क्या यज्ञ करके कर सकते हैं? कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। पुराने ज़माने में देवताओं को खुश करने के लिए करते थे, मगर मैंने कई बार मेरी वीडियो में बोला जिन देवता, चाहे अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, जो भी हैं, वो सारे मनुष्य बन चुके हैं। ऊपर में अब कोई देवता नहीं है। समझ में आए बापूजी? ये बहुत बड़ी बात है। लोग इस बात को मुझे कई बार लोगों के मैसेज आते हैं कि आपकी ये बात हमें हजम नहीं होती कि देवता मनुष्य बन चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तुम ही देवता थे ऊपर भाई। तुमने पाप कर्म किया। देखो, देवता भी मनुष्य ही बनता है, कहाँ गिरेगा। हाँ। देवता भी ऊपर में क्या करता है? दिव्य लोक में देवता, तीसरे लोक, दिव्य लोक नहीं कहेंगे, 3 तत्वों का लोक है जी। तो उनका शरीर 3 तत्वों का है, तो उसकी आत्मा में जैसे जब तक पावर है तब तक रहेंगे जी। बाद में तो नीचे ही गिरेंगे ना। आत्मा की पावर खत्म हो गई तो कहाँ गिरेंगे? धरती पर ही गिरेंगे ना, आसमान से कहाँ गिरेंगे? तो उधर लिखा है जब इंद्र भी नरक का कीड़ा बन सकता है, तो क्या दूसरे देवता नहीं बनेंगे? तो नहीं है अभी गारंटी के साथ। वे सब गीता में कहा है मुझे जानो, क्या बोला है जी? गीता में भगवान ने क्या कहा है? मुझे जानो। मुझे नहीं जानते वो जानवर है, तो जानो ना उसको। सर्वदेवों को त्यागो। उसने बोला कि पहले भी जो देवताओं को वंदन करते थे, सर्वदेव से नमस्कारम केशवम गति गच्छति जी। तो जो अभी सभी देवताओं को नमस्कार करते हो, अंत में मुझे पाते हो। मगर डायरेक्ट तुम जानो मानो और भगवान कृष्ण कौन किसका अवतार है उसको जानो मानो और उसको याद करो। बाबूजी, घर में जैसे नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके कारण क्या परिवार का भी भाग्य बदल सकता है? हाँ जरूर। हाँ। अच्छा, कोई भाग्यशाली आत्मा जी। तुम्हारे घर में जन्म लेती है जी। बच्चा बन के, जी। तो उसके भाग्य की इफेक्ट तुम्हारे परिवार पर प्रभाव करेगी। ओके। इसलिए अच्छा भाग्यशाली बच्चा कोई आएगा तो तुम्हारी परिवार की रौनक बदल जाएगी। परिवार में सुख शांति भी आ सकती है, पैसे भी आ सकते हैं, अच्छा हो सकता है। जैसे बाबूजी अभी बात हो रही थी कि क्या तुम ग्रह तुम्हारा भाग्य नक्की करते हैं, जैसे आपने जवाब दिया, ऐसा एक जवाब मुन्ना भाई MBBS एक पिक्चर के अंदर बताया था कि संजय दत्त जो है वो ज्योतिष को पूछते हैं कि भाई तू बता तेरी आयु कितनी लंबी है, तो उन्होंने बोला भाई मेरी आयु तो अभी मेरे तो अभी जीने के बहुत साल बाकी है। तो संजय दत्त ने एक बंदूक निकाली और बोली कि अगले 1 मिनट में मैं तुझे गोली मारने वाला हूँ और तेरा लाइफ ख़त्म होने वाली है। तो उसने मतलब वो लड़के को जो जिसकी शादी हो रही थी उस लड़के को ये बताया कि ये लड़की जो है मंगलिक है और इसके कारण जो है तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल ये बताया कि भाई ये सब चीज़ें ठीक है लिखी होगी लेकिन तुम बदल सकते हो और ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो आपका क्या कहना है बाबू? देखो, मैं एक सीधा एग्जांपल दूं। जी जी जी। ज्योतिष को मानने वाले संसार में 700 करोड़ में से कितने लोग हैं, पहले ये बताओ मुझे। देखिए 125 करोड़ अगर इंडियन पॉपुलेशन है तो उसमें से 70 करोड़ हिंदू होंगे, तो उसमें से भी 50 करोड़ लोग मानते होंगे, उससे ज़्यादा कोई नहीं मानता। अरे हिंदुओं में सब नहीं मानते, हिंदी में आधे मुश्किल से 20-25 करोड़ मानते हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए। मगर उसमें भी कोई उसको दिखाने कितने लोग जाते हैं? 5-10 करोड़ जो। हाँ ठीक है। बाकी सब नहीं जाते हैं। ठीक है। तो 700 करोड़ में 10 करोड़ लोग मानते हैं, जी। ज्योतिष के पीछे भागते हैं। 10% लोग भी नहीं हुए ज़्यादा। तो 10% समझो, तो बाकी 90 करोड़ को क्या नहीं लगता कि खुश नहीं है क्या? क्या बिल गेट ज्योतिष दिखाने गया था? जी। नहीं, एक बात बताऊं, बिल गेट क्या ज्योतिष दिखाने गया था क्या? आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस की बात है। पर बाबूजी अब सबसे बड़ी बात है, जो कर्म हमने कर चुके हैं, अज्ञानता में हमने जो कर्म किए उसको कैसे बदले? उससे तो हमारा भाग्य बन चुका है, तो उसको कैसे बदले? देखो, कर्मों का हिसाब किताब कहो या भाग्य का हिसाब किताब कहो, जी, दोनों एक ही है। अब भाग्य को बदलने के लिए जी, तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी, उसके लिए तुम्हें जी, ज्ञान चाहिए, बिल्कुल। उसके लिए तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति चाहिए। जी, तुम परमात्मा को याद करो, जी, परमात्मा को पहले तो जानो, जी, तुम अपने आप को जानो। जी, तुम एक आत्मा हो, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जी, आत्मस्वरूप में रहो। जी। आत्मस्वरूप में रहकर परमात्मा कहाँ रहता है? जैसे इस ब्रह्मांड का शिव परमात्मा निराकार परमधाम में रहता है। जी, सूर्य की भांति परम प्रकाश है उसका। जी,
तो उसको याद करो, परम प्रकाश को याद करो। जी और उससे पावर लो, जी पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो तो पावर आएगा। जी। तो इस ब्रह्मांड के शिव को याद करोगे तो भी थोड़ी थोड़ी पावर आएगा, कम से कम महाशिव को याद करोगे ज्यादा पावर आएगा। आपने बापूजी एक बार बहुत बढ़िया बात मेरे को बताई थी कि जैसे इस सोलर सिस्टम में जो ग्रह है उसकी जो इफेक्ट, उनके जो वाइब्रेशन से धरती पे उसका रिएक्शन आता है, तो इस ब्रह्मांड का, सोलर सिस्टम नहीं पर इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है। तो जब हम शिव को याद करते हैं तो ये सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह है वो आपको तंग नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे आपने पहले बताया था। फिर उससे बाद जैसे जैसे आप आगे आपने हमें ज्ञान बताया कि जब आप महाशिव को याद करते हैं, फिर उससे आगे परम महाशिव को याद करते हैं, तो इस ब्रह्मांड के शिव, परम शिव से भी, महाशिव से भी आगे परम महाशिव है, उनकी जब पावर आती है तो इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी देवी देवता हो, चाहे शिव भी हो, तो उससे आप परम महाशिव से जब कनेक्ट होते हो तो इन सब की इफेक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। देखो एक बात बताओ, कोई भी हाईएस्ट अथॉरिटी को तुम याद करते हो। बिल्कुल। शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है, महाशिव गैलेक्सी आकाशगंगा का मालिक है, जी। परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक है। बिल्कुल। ऐसे तरह परम 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 महाशिव का जो ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम याद करते हो, अल्टीमेट गॉड को याद करते हो निराकार रूप में। जी जी। तो जब अल्टीमेट गॉड को तुम याद करते हो तो इससे नीची वाली कोई भी तुम्हें अथॉरिटी, जी इससे निचले वाले कोई भी शिव हो या महाशिव हो, निचले वाले आपको कोई तंग नहीं करेंगे बल्कि आपकी रक्षा करेंगे। राइट। एक बात बताऊं जहाँ कि समझो कि कोई बहुत बड़ा कमिश्नर, जी हाँ जी हाँ, वो आपका बाप है, जी, तो कोई तुम्हारे दुश्मन तुम्हें कुछ करेंगे? अरे बोले उसको तो बाप कमिश्नर है, छोड़ो नहीं यार, नहीं तो हमें तो पकड़ के अंदर डाल देगा। हाँ सही बात। क्या कहते? सही बात। तो जब मनुष्य का बाप कोई हाई पोजीशन वाला है, कोई मिनिस्टर है, जी, कोई चीफ मिनिस्टर है, हाँ, तो वो लड़के को कितनी आजादी मिलती है, मनमानी करता है ना आजकल लोग। हाँ, क्या सही करते बात, हैं? सही बात, हाँ? सही बात। तो अगर तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बन जाओ, जी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, जो ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है, जी उसको जानो मानो। मेरी कई वीडियो है, उसके योग की विधि बताई है जी पुरानी वीडियो में, जी तो उसको जानो, सीक्रेट योग जानो, जी और ऊंचते ऊंच परम धाम में ऊंचते ऊंच बेहद के बाप को बाप बच्चा बनकर याद करो, या ग्रेट ग्रेट तुम्हारा ग्रैंडफादर है जी तो तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन बन के याद करो, जी। तो तुम्हें कितना रक्षा करेगा वो, कोई सबसे बचा लेगा क्या? किसी कोई तुम्हें टच कर पाएंगे? बल्कि दूसरे लोग तुम्हारे चमचे बन जाएंगे। हाँ? ये चाहे शिव हो, महाशिव हो, परम महाशिव हो, तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानते हो। क्या? राइट। ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम जानते हो, मानते हो, और तुम उसके बच्चे हो। तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि मेरी जो आत्मा के जो पिता है वो बेहद के परम परम पिता है और परम 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 महाशिव है, मैं उनकी डायरेक्ट रचना हूँ, तो इस दुनिया का कुछ भी मुझे हो नहीं सकता। इतनी अपने अंदर मनोबल स्थिति पक्की रखनी चाहिए और इस बात को बार बार सोचना चाहिए ताकि हमारी मनोस्थिति और हमारा मन और मजबूत हो। और छोटी मोटी बातों पे हमें कभी भी किसी की भी बात पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की बातों से हमारा भाग्य बदल नहीं सकता है। हमारा भाग्य सिर्फ हमारी सोच से बदल सकता है, पॉजिटिव पावर से बदल सकता है। चलिए बापूजी, आपने बहुत बढ़िया बताया, आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो ये कहूँगा, देखो आज दुनिया बदल चुकी है जी। नॉलेज का ज़माना है। जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने में कितने साल लगाते हैं। जी जी जी। तो आप थोड़ा अल्टीमेट गॉड को जी मेरी वीडियो देखो, रिक्वेस्ट करूंगा सबको। जी। अपना भाग्य बदलना है और नया दुनिया में नई, हम जो नया दुनिया, ऑलमाइटी अथॉरिटी ऊपर वाला, ऑलमाइटी अथॉरिटी, अल्टीमेट गॉड, जी, जो बेहद के विश्व का मालिक है, जी, वो बेहद के विश्व का बाप, जी, वो मल्टीवर्स बदल रहा है। क्या? जी, पूरा मल्टीवर्स बदल रहा है। जी। तो आप ज्ञान सुनिए जी और अपना अल्टीमेट गॉड को जानिए, जी उससे कनेक्शन जोड़िए, कनेक्शन माना योग जोड़िए, उससे योग लगाइए, जी तो योग से पावर लीजिए, जी। आपकी आत्मा में पावर आएगी, पावर कारण शरीर में जाएंगी, योग बल से पावर आने से विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम आत्मा से धीरे 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 आत्मा की हाई कैटेगरी बनेगी। विकर्म विनाश ही तुम्हें धीरे धीरे आगे नई दुनिया में, तुम्हें नए विश्व में ले जाएंगे। बापूजी, बीच में रोकूंगा, एक और सवाल याद आया कि अगर हमारे साथ कोई घटना बुरी घटती है तो क्या हम ये मान ले कि ये मेरे पिछले कर्मों का हिसाब होगा, इसीलिए मेरे साथ ये घटा? इसमें हम भगवान को बीच में ना ले आए, उनको दोष ना दें। भगवान कुछ करता ही नहीं है, तो बोला है ना मैं करता हूँ जी। वो मैं कुछ नहीं करता। एक बार उसने दुनिया बना दी जी, मगर उसने बहुत अच्छी दुनिया बना दी। उसने पहले जो फरिश्ते माना परम पुरुष बनाए थे सबको। जी जी। परम पुरुष ने अपने अंदर से परम प्रकृतियां निकाली। जी जी। तो बहुत अच्छी दुनिया बनाई थी उसने। स्वर्ग बना, अमर लोक बनाया था।
जी 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 मगर अमर लोग से तुम परम पुरुष से नीचे देवता बन गए, देवता से मनुष्य बन गए, मनुष्य से फिर जानवर बन गए सब। जी जी आत्मा की कैटेगरी डाउन हो गए तो तुम क्या बन गए? जी तुम खुद बनते हो, कोई कोई तुम्हारे पर वो कठपुतली नहीं हो तुम किसी की। एक बात सोचो, जी 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 कठपुतली नहीं हो तुम, इंडिपेंडेंट हो। आत्मा आत्मा इंडिपेंडेंट है, जो अपना कर्म करता है वही खाता है। चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम शांति।